परकाया प्रवेश का क्या मतलब हो गया? परकाया प्रवेश पर का मतलब दूसरे, और काया माने शरीर, और प्रवेश माने प्रवेश करना, घुसना, माने दूसरे के शरीर में घुसना। जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भूत बनती हैं और भूत बन करके दूसरों के शरीर में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही भगवान भी स्वकाया प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको स्व की काया है ही नहीं, वो भी पर काया प्रवेश करता है। पर माने प्रकृति, प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, वो ही पर है, उसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और राजयोग सिखाता है। सहज ज्ञान देता है, उसको भी परकाया प्रवेश कहा जाता है। लेकिन भगवान जो परकाया प्रवेश करता है वो भी 2 प्रकार का है। एक है मुकर्रर काया और एक है टेम्परेरी। वो टेम्परेरी काया बहुत हैं। जैसे ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, बहुतों का नाम है, ऐसे ही टेम्परेरी प्रवेश भी अनेक तन में होता है, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है, इसलिए परकाया प्रवेश ही कहा जाता है। भक्ति मार्ग में बोला शील, इसका मतलब भक्ति मार्ग में बोला है बुद्धासी, इसका मतलब क्या है? बुलासी, हाँ, इसका मतलब क्या है जानना चाहते हैं। शिव अथवा महाकाली, ये दोनों अड़भंगे पार्ट हैं या सीधे सीधे पार्ट हैं? अड़भंगे इसलिए कहे जाते हैं कि जब चाहे तब वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जो भोला भाला है उसके लिए भोले भाले हैं, जो चालाक हैं उसके लिए चालाक रूप धारण करते हैं। बुढ़ा कहा जाता है अनुभवी को, तो सेवा अनुभवी तन में आता है या बच्चा बुद्धि में आता है? अनुभवी तन में आता है, इसलिए वृद्ध महादेव कहा जाता है। और अच्छा बाबा, जो दक्ष राजा जब यज्ञ रचा था तब उन्होंने महादेव को इनवाइट नहीं किया था, उसका यज्ञ से निकाल दिया था। तब पार्वती ने उस यज्ञ में द्योतक किया था, तब उसको कंधे पे लेके पूरा दुनिया घूम रहा था। उस टाइम पीछे से सुदर्शन चक्र मार के नारायण ने उसका जो खंड निकला था, एकांत खंड, वो एकांत खंड का रिहर्सल इधर कैसे होने वाला है? कितने खंड हुए? 51 खंड हुए। 51 की संख्या का कनेक्शन पार्वती से है। क्या? पार लगाने वाली पार्वती के 51 खंड हुए। उनमें उत्तम खंड भी थे या सब एक जैसे थे? है नंबरवार हैं, ऐसे ही वो 51 खंड पीठ हैं।
सबकी एक जैसी पूजा नहीं होती है, एक जैसी मान्यता नहीं है। जैसे विष्णु का विराट रूप है, उस विराट रूप में मस्तक समान भी हैं, देवताएं माने जाते हैं। भुजा समान क्षत्रिय माने जाते हैं, उन देवताओं से नीचे हैं। और जंघा और पेट के समान वैश्य माने जाते हैं, वो क्षत्रियों और ब्राह्मणों से भी नीचे हैं। और पांव क्षुद्र हैं। ऐसे ही ये 51 खंड पीठ हैं, कोई की ज्यादा पूजा होती है और कोई की कम पूजा होती है। हाँ जी, और तीर्थ स्थान भी बन गया है, तीर्थ स्थान भी है वो मुक्ति मार्ग में। हाँ जी, सारा भारत में है उसको। हाँ जी। ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? कौन सा खंडपीठ है जो ज्यादा प्रसिद्ध है? हैं? तो आप कलकत्ते के हैं इसलिए कलकत्ते की बात बताएंगे, लेकिन सारे भारत में जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं भक्त, वो कौन से खंडपीठ को सबसे जास्ती मान्यता देते हैं? है कामाख्या। उस कामाख्या का भी कोई हिसाब किताब है या नहीं है? हैं? क्या हिसाब किताब है? उस कामाख्या का भी हिसाब ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो कहाँ आकर के मिलती है? जहाँ आकर के मिलती है वहीं पार्वती के मिलन का यादगार है, एडवांस कोर्स लेने का यादगार है। विजयमाला कही जाती है। सबसे बड़ी कामना कौन सी है? रुद्रवत्सों की। अरे जो भी रुद्रवत्स हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान से राजाई का वर्षा लेने वाले हैं, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले हैं। राजाओं की बड़ी सी बड़ी इच्छा क्या होती है? अरे राजाओं की इच्छा होती है रानी मिल जाए। नहीं, रानी मिल जाए ये इच्छा सूर्यवंशी राजाओं की नहीं होती है, इस्लामियों की होती होगी, मुसलमानों की होती होगी। इसलिए वो युद्ध में जाते हैं तो भी हरम को साथ ले जाते हैं। जो सूर्यवंशी राजाएं हैं उनकी इच्छा एक ही होती है, जहां भी कदम बढ़ाएं विजय हो हासिल। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजयी बनो। तो ये विजय हासिल होती है जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा आपस में मिलते हैं। ये कामना की व्याख्या है। राजाओं की सबसे बड़ी कामना क्या होती है? जो भी युद्ध हो, चाहे माया का युद्ध हो और चाहे दुनियावी युद्ध हो, हिंसक युद्ध, उसमें क्या प्राप्त करें? विजय हासिल करें। ये बड़ी सी बड़ी कामना की व्याख्या कहाँ से शुरू होती है? कामाख्या से शुरू होती है। और लेकिन बाबा बोला है जो बोला तो आदि का साथ कनेक्टेड देखा शास्त्र में है, पार्वती से नहीं देखा। जो पार्वती है आप क्या समझते हैं?
कि पार लगाने वाली पार्वती अंतिम जन्म में नीचे नहीं गिरती है? पार्वती भी महाकाली बनती है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए बनती है। जब गौहाती में आती है तो नाम है गौ हट्टी। कैसी गौ? हट्टी स्वभाव वाली गौ। मानसरोवर से निकली, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बहती रही, पूर्व से टकराती है, फिर पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो जब गौहट्टी से मिलती है, सिर्फ गंगा से नहीं मिलती है, तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। उसके तो इलाहाबाद कहा जाता है। वहां से सिर्फ गंगा ही नाम चलता है, लेकिन गंगा में क्या जमुना समाई हुई नहीं है? हैं? गंगा में जमुना समा जाती है कि जमुना में गंगा समा जाती है? है? गंगा में यमुना समा जाती है। इसलिए दिखाया है कि गंगा किसके ऊपर सवारी करती है? माछला है कोई बड़ा, और सब बड़े माछले के ऊपर गंगा सवारी कर लेती है। क्यों करती है? गंगा में ऐसी ताकत कहां से आ गई? गंगा किस धर्म की है? संन्यास धर्म की है। संन्यास धर्म में ज्यादा ताकत होती है। अंतिम जन्म में आकर के या हिंदुओं में ज्यादा ताकत होती है, सूर्यवंशियों में ज्यादा ताकत होती है। बाबा ने बोला है जब सन्यासी एडवांस में निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसका क्या कारण है? दुनिया के हर काम पवित्रता से होते हैं। तो सूर्यवंशी जो हिंदू बने उनमें प्योरिटी ज्यादा होती है या गंगा में प्योरिटी ज्यादा होती है? गंगा में जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है। भले प्योरिटी का सच्चा अर्थ नहीं जानते हैं तो भी पवित्रता के प्रति श्रद्धा विश्वास तो रहा या नहीं रहा? रहा। और जितना जानते हैं उतना पालन भी किया। तो गंगा मगरमच्छ के ऊपर सवारी करती है। मगरमच्छ का देश कौन सा है? मगध देश। पटना से लेकर के फरक्काबाद वो सारा प्रदेश मगध देश कहलाता था। है गंगा और जमुना का बीच का प्रदेश। तो मगध देश की वो मगरमच्छ दुनिया का पहला अवतार जो भगवान का गाया हुआ है, क्या नाम है? मत्स्य अवतार। उस मत्स्य अवतार को कैप्चर कर लेती है, अपने में समा लेती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा गायन कौन सी नदी का है? गंगा का गायन है। तो गंगा सिर्फ अकेली जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, या गंगा में आधा पानी यमुना का भी होता है? यमुना का भी है, सरस्वती का भी है।
तो ऐसे नहीं है कि जगदम्बा और यमुना नहीं मिलती है, वो सभी नदियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। अभी फिर से एक हो रही है। हाँ, ब्रह्मपुत्र बाद में मिलती है, जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो गंगा भी अंत में निकलेगी और ब्रह्मपुत्र भी अंत में प्रत्यक्ष होगी। लक्ष्मी कहो, और लक्ष्मी का प्रत्यक्ष होना माना खेल खलास होना। उस समय सारी नदियां मिलकर के सागर से टकराएंगी या सहज रूप में समा जाएंगी, है? पहले टकराती हैं। कलकत्ता वालों को तो जास्ती ये बात जानना चाहिए। जब नदियों का पानी समुद्र में मिक्स होता है तो पानी की ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। इसे टकराना नहीं कहेंगे क्या है? ऊंची दीवार का मतलब है जो ज्ञान जल है वो ही विघन की दीवार बन जाता है। लोगों को विजय माला में नहीं आने देता, माला में आगे का नंबर नहीं बन पाता। जो कच्ची कच्ची आत्माएं हैं वो उस ज्ञान जल की विघ्न की दीवार में अटक जाती है, उनका पद नीचा हो जाता है। ये खेल अभी शुरू होने वाला है और शुरू हो भी गया। क्या शुरू हो गया या नहीं है? जिसे दुर्गा कहा जाता है, विधर्मियों के दुर्गुणों को दूर करने वाली है, उसने अपना काम शुरू भी कर दिया कलकत्ता में। कच्ची कच्ची आत्माएं जिनमें ज्ञान नहीं है, जो भक्ति मार्ग के आधार पर चलती हैं, कच्ची कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माओं का संगठन इकट्ठा करती हैं। वो फाउंडेशन अभी लग रहा है। उन कच्ची कच्ची आत्माओं का तन, धन और मन वो संगठन इकट्ठा करने में लग रहा है और इसमें वृद्धि होती जाएगी या खलास हो जाएगा? है खलास हो जाएगा। माना राज करेगा खालसा, ये बात गलत है? गलत नहीं है। वो सिख धर्म की आत्मा वो सिखाएगी क्या? सिख धर्म में गुरुद्वारा बहुत प्रसिद्ध है। गुरु की वाणी वहां सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक संगत चलती रहती है, वाणी ही वाणी चलती रहती है। और वाणी चलाने में ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे तीखी आत्मा कौन है? जगदम्बा। उसको कहते हैं जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती जगदम्बा वाणी चलाने में बहुत तीखी है। जब वो महाकाली वाणी चलाने के लिए जीव लपलपा के बाहर निकालती है तो शंकर जी भी चुपचाप सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं?
हाँ, क्योंकि शंकर का काम है असुरों का विनाश करना। क्या श्लोक बोला था अभी? विनाशाय च दुष्कृतम। जो दुष्कर्म करते हैं, सबसे बड़ा दुष्कर्म है व्यभिचारी बनना और व्यभिचारी बनाना, शादी करना और ब्राह्मणों की दुनिया में होकर भी शादी कराना। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। ऐसे दुर्गुणियों को खलास कर देती है, ऐसा अड़भंगा पार्ट बजाती है। जैसे शंकर को कहते हैं अड़भंगा। समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं? हैं? मुरली में क्या बोला? शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। ऐसे ही प्रकृति माता के रूप में भी बोला हुआ है। ये प्रकृति रचना है, भगवान को समझना सहज है, लेकिन भगवान की रचना को समझना बहुत दुष्कर है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वो ही पहचान सकते हैं, दूसरे नहीं पहचान सकते। ओम शांति। हाँ जी। बाबा इससे बिल्ली मारे, ये पंखा बंद करो ना। बिल्ली से ब्राह्मण बने, बिल्ली मारे, बिल्ली से ब्राह्मण बने। आज मुझे बोला है बिल्ली से ब्राह्मण बने, माने कैसे ब्राह्मण बने? बिल्ली का बोयल खाया ना। हाँ, वही बात बोल रहा है। बेलनी शूद्राणी थी, शूद्राणी के बेर नहीं खावेंगे। उसको जब निश्चय बैठ जावे कि भगवान है, तो क्या बन गई? ब्राह्मण बन गई, ब्रह्मा का बच्चा बन गई। तब ही झूठे बेर खावेंगे। और हरामखोर का अर्थ क्या है? असंख्य चोर। जब भगवान आते हैं तो भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो, लेकिन 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है काहे की? अपवित्र बनने की, विकारी बनने की। और विकार चोरी से करते हैं कि सरेआम बाजार करते हैं। तो चोरी की रग पड़ी हुई है, और ऐसी चोरी करने वाले असंख्य चोर हैं, हरामखोर हैं। तो सारी दुनिया क्या हो गई? असंख्य चोर, हरामखोर। और बैर नहीं, बेर। जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में खास करके स्त्रियों के कुछ अंग हैं, वो फल के रूप में दिखाए हैं। एक स्त्री का एक पति भारत में होता है। एक पति के द्वारा ही उपभोग की जानी चाहिए कि औरों के द्वारा भी उपभोग की जानी चाहिए? एक के द्वारा ही। अगर कोई दूसरा उसे झूठा कर देता है तो
तो झूठी स्त्री हुई या सत्य वाली हुई? सती सावित्री कहेंगे या झूठी कहेंगे? झूठी कहेंगे। तो वो झूठे बेर हैं। ये झूठे बेर भगवान राम ही खा सकते हैं, वो ही पचा सकते हैं। लक्ष्मण नहीं खा सकते। भले लक्ष्मण भी पावरफुल आत्मा है। और अरे उनका पेट भर लेने दो, बच्चा है। हाँ बोलो, कोने में छुप के क्यों बैठते हो? इधर आओ ना। हाँ, कामेशु, हाँ हाँ, कामेशु क्रोधेशु का मतलब है जो कामना में आ जाता है उसको कामना पूरी न होने से क्रोध आता है। कामना में आएगा और कामना पूरी न हुई तो क्रोध जरूर आवेगा। इसलिए कहा जाता है कामेषु क्रोधेषु। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्रोधी हो और उसमें काम वासना न हो। क्रोधी होगा तो काम वासना जरूर होगी, अंश मात्र में भी कहीं न कहीं जरूर छुपी होगी। और है मूल क्रोध नहीं है। क्रोध कब आता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब आता है। तो मूल में इच्छा है या क्रोध है? इच्छा है, कामना है। हाँ जी। बाबा, सत्ययुगे कृष्ण का स्थूल जन्म कितना साल में होगा? सत्युग में कृष्ण का स्थूल जन्म कितना साल में होगा? जन्म कितना साल में होगा? हम जानते हैं विश्व में कृष्ण का जन्म किस साल में होगा?